आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अब डिग्री के बारे में। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो है डिग्री। तो डिग्री के बारे में जब कभी भी आप लोग बात करेंगे तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों के पास जो भी एक पॉलिनोमियल दे रखा हो, सबसे पहले तो ये चेक करिएगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहली जो की पॉइंट आप लोगों के पास होने वाली है उसमें क्या होने वाला है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। तो यानी कि आप लोग यहां पर ये बोलेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मैं ये चेक करूंगा कि दिया हुआ एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत होंगे। सबसे पहले तो इससे निश्चिंत होना है आप लोगों को। दूसरी बात आप लोग क्या करेंगे, दूसरी बात आप लोगों को क्या करना होगा, आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट, आप लोगों को क्या करना होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ढूंढना होगा। आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढनी होगी। क्या होगी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उस दिए हुए पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में। इसी को जो होगी ना, जो हाईएस्ट पावर होगी, उसी को डिग्री कहते हैं। मतलब क्या है सर, मतलब ये है बच्चों कि अगर आप लोग बात करेंगे कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। और जब कभी भी आप एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सप्रेशन में आप देखिए पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो उसका पॉलिनोमियल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप डिग्री के एक पॉलिनोमियल की निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि आपको सबसे पहले तो पॉलिनोमियल चाहिए। चलिए ठीक है सर, ये पॉलिनोमियल मैं देख लिया, मैंने देखा कि इसके ना जितने भी वेरिएबल हैं उस सारे के सारे वेरिएबल में जो पावर दे रखी है वो एक होल नंबर है। मैंने कहा ठीक है बच्चों। अब आपने कहा कि सर इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैंने बोला कि इसमें जो वेरिएबल दे रखे उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या, बस ये देख लो, वही उसकी डिग्री होगी। तो आइए जरा कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं। पहला एग्जांपल, यहां पर वेरिएबल की पावर 1 दे रखी है, यहां पर वेरिएबल की पावर 0 दे रखी है। तो यहां पर बच्चों अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि 0 और 1 में कौन बड़ा, ये तो सब जानते हैं, इतना टिपिकल आंसर तो आप दे ही सकते हैं। अगर मैं यहां पर वेरिएबल की बात करूं बच्चों, देखिए 2 है, 1 है और यहां पर क्या है, 0 है। इसका मतलब कौन बड़ा, 2 1 0 में, इसमें बड़ा कौन, 2 बड़ा। तो डिग्री कितनी हुई बच्चों इस एक्सप्रेशन की, 2 हो गई। अगर मैं यहां पर बोलूं 6 4 2 1, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देख लेना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने तो यहाँ पर अभी पॉलिनोमियल लिख रखे हैं सारे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया बच्चों, इस तरीके से लिखा। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, बोलो कितनी होगी, हाँ सही बोला, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हो जाएगी डिग्री आपके पास 3 हो जाएगी। ऐसा मत सोचना √2 लिखा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता अपन को, माने फर्क नहीं पड़ा, समझे कि नहीं समझे। तो डिग्री कितनी हो गई बच्चों, 3 हो गई, यहाँ पर 6 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर और 1 हो गई यहाँ पर। क्लियर? लेकिन मान लो कुछ एग्जांपल्स में, कुछ अटपटे एग्जांपल्स भी आप लोगों के सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा। कुछ अटपटे एग्जांपल से क्या होता है कि अपन लोगों की आंखें जो है वो खुली रहती है। तो मान लीजिए मैं अगर आप लोगों से ये कह दूं कि मुझे ये बता दीजिए कि 2x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1/x, इसकी डिग्री बच्चों कितनी होगी। तो आप फट से बोलेंगे कितना बच्चों, d = 3 आ जाएगा। यानी कि इसकी डिग्री बच्चों कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ऐसे ही में ही जैसे ही आप ये बोलेंगे ऊपर से एक चाटा आएगा और पट पड़ेगा आपके। क्यों पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर एक पाप कर दिया है और ये चीज यहां पर वैलिड नहीं है। 1/x खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, और आपने इसकी डिग्री लगा दी। डिग्री किसकी लगाते हैं, पॉलिनोमियल की लगाते हैं। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, ये चीज गलत है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, आप ये बोलेंगे बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, बताइए जरा, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर हो गई। आइए जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो 3x की पावर 4 प्लस में आपके पास देख लीजिए, मान लीजिए x का क्यूब है, x है प्लस में √x है, इस तरीके से दे दिया। अब तो खैर नहीं करेंगे, आपकी डिग्री यहाँ पर 4 लिख दें, क्योंकि अब आप समझ गए हैं, क्योंकि ऊपर से एक चांटा आएगा ऐसे पड़ेगा, तो अब आप डर चुके हैं, तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे अब नहीं फंसूंगा, तो √x दे रखा है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, हम ये बोलेंगे इट इज
नॉट अ पॉलिनोमियल, नोमियल। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? हो गई बच्चों क्लियर? तो जब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल। बोलो बात भाई, बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई? इट इज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल, तो डिग्री कहां से आई? ठेंगा, नहीं मिलेगी डिग्री। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि दिए हुए एक्सप्रेशन में अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको डिग्री मिल रही है, चाहे फिर वो 0 हो, वो 1 हो, वो 2 हो, वो 3 हो, वो 4 हो, उसके क्या क्या नाम होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, अब हम लोग वो चीज देखने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि डिग्री के बेसिस पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल के क्या नामकरण किए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि एक और ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसके बेसिस पर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या नामकरण किए, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिग्री के बेस पर हम लोगों ने क्या क्या नामकरण किए हैं। तो आइए जरा सबसे पहले डिग्री को ही थोड़ा आगे की तरफ और फॉरवर्ड करते हैं और जानते हैं डिग्री के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं डिग्री में ही नेक्स्ट स्टेप, यानी कि कितने तरीके की डिग्री के हिसाब से हम किस तरीके के नाम रखते हैं पॉलिनोमियल के। हम लोग यहां पर ये चीज देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि डिग्री एक्चुअल में होती क्या है, बट डिग्री की वजह से या डिग्री जानने के बाद नामकरण कैसे किया जाएगा ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ कभी आ जाए, कैसा आएगा बच्चों? कुछ ऐसा आ जाए कि जैसा मान लीजिए मैं आप लोगों से कह दूं यहां पर 0 लिखा है, आपके पास कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 0 लिखा है, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है? अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए डिग्री क्या होती है कि इसके साथ जो वेरिएबल लिखा है, अब आप लोग सबसे पहले ग्लिम्स में तो ये बोलेंगे कि भाई यहां पर x की पावर क्या लिखी है? 0 लिखी है। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आपके पास 0 ही आना है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता कि अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई मान लीजिए कि x की पावर 1 के साथ कर भी देता तो भी आप लोगों को क्या मिलता? 0 ही मिलता। क्यों? क्योंकि इससे फर्क ही नहीं पड़ता आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर तो फर्क पड़ रहा है आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों किससे? 0 से। और जैसे ही आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 क्या कहता है? बूम, 0, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 100 से भी कर दूं तो भी यहां पर 0 ही आना है। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 102 से कर दूं तो भी 0 ही आना है। तो पावर अगर अब मैंने x की पावर अगर मैंने 102 भी रख दी तो फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि रिजल्ट में आप लोगों को कितना मिला? 0 ही मिला। तो अब आप लोग यहां पर क्या कह सकते हो बच्चों? अब आप लोग यहां पर कह सकते हो कि यार मैं तो x की पावर कितनी भी रख रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? x की पावर कितनी भी रख रहा हूं, लेकिन क्या इस पे फर्क पड़ रहा है? अजी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ रहा। तो इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे यहां पर? आप लोग ये कहेंगे कि ना तो इससे फर्क पड़ा ना इससे फर्क पड़ा, तो इसका मतलब यार मैं कोई भी डिग्री रखूं इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि मैं कोई भी x की जो एक्सपोनेंट है मैं उसे कितना भी रख लूं इसमें तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो कह रहा है मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार x की पावर कितनी भी रख लूं ये तो 0 ही रहना है। तो क्या ये डिफाइन है? क्योंकि कोई तो बोलेगा कि x की पावर 5 रख दो, कोई बोलेगा कि x की पावर 6 रख दो, कोई बोलेगा x की पावर 100 रखो ना, 100 बड़ा है, कोई बोलेगा नहीं फिर तो 1000 रखो। तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं कि जो इसकी ये जो 0 होता है, 0 को हम अलग से एक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं जिसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। एंड अगर बच्चों हम लोग इसकी डिग्री के बारे में कभी डिस्कशन करेंगे तो आपसे क्या बोला जाएगा? इसकी डिग्री के बारे में आपको यह बोला जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या बोला जाएगा आपसे? नॉट डिफाइंड। क्यों बोला जा रहा है नॉट डिफाइंड? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिफाइंड वो चीज होती है जो हम लोग, जैसे कि आप अगर जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि पर्टिकुलरली जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 2x का स्क्वायर प्लस में 3x, यहां पर आप डिग्री बोलेंगे 2 है, आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा और आपका दोस्त भी बोलेगा और उसका दोस्त का दोस्त भी बोलेगा, ठीक है, सब लोग यही बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आंसर तो सबका 0 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये चीज डिफाइन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुई बात बच्चों?
सो यही था इसका एक सबसे मेन पॉइंट, जिस वजह से हम लोगों को जीरो पॉलिनोमियल को पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। इससे हमें ये पता चल पाए कि डिग्री एक ऐसे क्राइटेरिया पर भी आती है जहां पर वो नॉट डिफाइन होती है। तो कभी भी कोई पूछे कि जीरो की डिग्री कितनी, तो कहना नॉट डिफाइन, मैं नहीं फंसा, बोल देना उससे। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलिनोमियल के बारे में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने डिग्री पढ़ा, और डिग्री नहीं डिग्री, ठीक है। सो डिग्री जो हम लोगों ने पढ़ा, उससे जब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं तो पता चल रहा है कि यार जब मुझे ना डिग्री समझने के बाद मेरे ना रास्ते खुलते चले गए। मुझे ये पता चला कि डिग्री जब मैंने पढ़ा तो डिग्री के बेसिस पर और क्या क्या चीजें बनी, और उन चीजों को मैं कैसे पढ़ करके कैसे मैंने डिफाइन किया पॉलिनोमियल को अलग अलग रास्तों में, ये बात मुझे यहां पर पता चल रही है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है यहां पर। अब देखते हैं, क्योंकि यहां पर तो क्या हो रहा है, इधर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई साहब। अब पहले अपन लोगों ने जीरो रखा, अब अपन लोग क्या करेंगे, बाकी के नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीन तरीके के नंबर होते हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सो जीरो की बात कर ली, पॉजिटिव नेगेटिव लगभग एक तरीके के ही रहेंगे। तो चलिए जरा बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉलिनोमियल के बारे में, जिसका नाम हम लोगों को क्या दे रखा है बच्चों, जिसका नाम हम लोगों को दे रखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको समझना भी बड़े मजेदार होगा। कांस्टेंट का मतलब कोई भी कांस्टेंट ला करके रख दीजिए आप इनके साथ, कहते हैं कि भाई यहां पर 3 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूं यहां पर 4 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, मैंने लिखा है यहां पर 5, माइनस का 5 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, मैंने कहा यहां पर माइनस का 8 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, मैंने कहा माइनस का 1000 लिखा हुआ है, कह रहे कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट है कि नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं किसी की भी पावर बच्चों जीरो कर दूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि मैं यहां पर बोल रहा हूं अगर मैं यहां पर एनी नॉन जीरो नंबर रख दूं, मैं यहां पर नॉन जीरो नंबर, तो उसकी पावर अगर मैं जीरो कर दूं हमेशा मुझे 1 मिलेगा। आप सभी लोग इस बात से सहमत करेंगे कि मैं अगर कभी कह दूं आपसे कि यहां पर 2 की पावर 0 रख दो तो 1 आता है, मैं यहां पर कह दूं 100 की पावर 0 रख दो तो 1 आता है, मैं कह दूं यहां पर x की पावर 0 रख दो तो भी 1 ही आएगा बच्चों। नॉन जीरो का मतलब होता है यहां पर जीरो मत लिखना बस, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 के साथ x की पावर 0 लिखा हुआ है तो भी देख लो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है मुझे, क्योंकि यहां पर जब तक यहां पर कांस्टेंट लिखा हुआ है तब तक मुझे वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा, और जब मुझे बच्चों वेरिएबल नहीं दिख रहा तो मैं उसकी पावर कैसे बताऊं। तो इसका मतलब यहां पर वेरिएबल था लेकिन छुप के बैठा था, ऐसे चद्दर ओढ़ लिया ऐसे बैठ गया वो, तो ऐसा था वो कुछ। लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि अब अपन को पता चल गया ये कहां छुपा बैठा था। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर x को 4 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, 5 को लिख सकते हैं x की पावर 0, -8 को लिख सकते हैं x की पावर 0, -1000 को लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि यहां पर सॉल्व करने के बाद देख लीजिए 4 ही, इसको आप 5 ही पढ़ेंगे माइनस का, ठीक है, इसको आप माइनस का 8 ही पढ़ेंगे, इसको आप माइनस का 1000 ही पढ़ेंगे। और यहाँ जो मेरे से गलती हुई, इस गलती को मैं यहाँ पे अभी कभी सुधार लिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों। तो इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि वहां पर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपकी डिग्री डिफाइन होती है, वो जीरो होती है। तो कभी भी कोई आपसे कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दे और कह दे कि इसकी डिग्री बताओ, तो यू कैन से कि इसकी जो डिग्री है वो हमेशा जीरो रहेगी। कितनी रहेगी बच्चों, ऑलवेज जीरो रहेगी। अब यहां पर मैं एक चीज और भी लिख देता हूं, ऑलवेज। यहां पर कभी भी किसी भी कांस्टेंट की बात की जाएगी तो उसकी डिग्री बच्चों हमेशा, जो डिग्री पर्टिकुलरली आप पूछेंगे उससे, तो हमेशा जीरो ही मिलेगी। क्लियर है बच्चों यहां तक बात। अब हम लोग एक और नेक्स्ट कदम की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आप लोगों से एक और तरीके के पॉलिनोमियल के बारे में। वो क्या है, आइए जरा मैं बात करता हूं आप लोगों से, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है बच्चों कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, जैसे कुछ इस तरीके से एग्जांपल लीजिएगा कि मैंने यहां पर 2x की पावर अगर मैंने 1 रखी, यहां पे प्लस में मैंने 5 कर दिया, तो आप वेरिएबल की पावर देखिए। देखिए पहले हम लोगों ने बात की कि डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वहां पर नॉट डिफाइन थी, पता ही नहीं था क्या है, फिर 0 पर आए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, 1, यानी कि डिग्री जब 1 होगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको चीजें
झकास तरीके से एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। वही चीज हमारा, आपका और हमारा दोनों का टारगेट यही है। तो आइए जरा बढ़ते हैं इसकी तरफ और देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर ये बात पता चली कि डिग्री जो है हमेशा मुझे क्या मिलनी चाहिए, 1। तो डिग्री अगर मुझे हमेशा 1 मिलेगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे, जैसे यहां पर आपने बात की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस में √x, तो क्या ये बच्चों एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा? तो ऊपर से एक चार्ट आएगा, पट ऐसे पड़ेगा। अगर किसी ने हाँ बोला तो नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि √x जो आपको यहां पर दे रखा है, वहां वो आकर के पूरी कहानी में बिल्कुल खराब कर दिया इनने मामला। इनने ये बीच में आ गया, समझ लो तुम, ठीक है ना। तो इसने मामला खराब कर दिया, तो इस वजह से ये तो गया, ठीक है। इसके बाद 3x प्लस में 1/x बच्चों ये, अरे सर जी अब तो हमें समझ में आ गया, अब हमें झांसा देने के लिए बैठे हुए हैं, तो अब तो हम नहीं फंसेंगे। तो अब तो आप लोगों ने इसे पूरी तरीके से बता दिया कि नहीं सर जी ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत शातिर हो रहे हो बेटा, बहुत तेज हो रहे हो। हाँ, तो 4x प्लस में यहां पर मैंने 5 लिखा, आपने कहा भाई पावर 1 है तो बात तो यहां बन जाएगी। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर हो जाएगा। यानी कि कभी कोई आपसे बोल दे लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप यहां पर पॉलिनोमियल कह दे, तो आप यहां पर हमेशा कहेंगे कि इसकी जो डिग्री होती है ना सर, वो हमेशा एक ही होती है। लीनियर, या तो ये कह दे कि डिग्री 1 है तो आप कहेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, या फिर कोई ये कह दे कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप ये बता देंगे कि डिग्री 1 है, ठीक है बच्चों। तो दोबारा से 0 पॉलिनोमियल जो था उसमें कोई भी डिग्री रखिए, फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए नॉट डिफाइंड। उसके बाद 0 डिग्री हुई कब, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हुई। उसके बाद अब लीनियर की बात हो रही है, तो डिग्री हमेशा कितनी रहनी चाहिए बच्चों, 1। तो आइए जरा इससे और आगे की तरफ चलता हूं और बात करता हूं एक और पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा आगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बच्चों आपसे बात करूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे देखो, सिंपल सी बात है, पहले हम लोगों ने बोला नॉट डिफाइंड, फिर हम लोगों ने बोला 0, फिर हम लोगों ने बोला 1। अब तुम समझ गए, तुम कह रहे हो अब 2 होगा, है ना। तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि डिग्री जो होगी यहां पर बच्चों, जो डिग्री होगी वो यहां पर 2 होने वाली है। यानी कि सर जब कभी भी मुझे वेरिएबल में या जब कभी भी मुझे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है या हाईएस्ट पावर जो है वो मुझे 2 मिलेगी, तो क्या मैं उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बोलूंगा? मैंने बोला बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो आपने बोला थैंक यू सर। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि अगर मैंने क्वाड्रेटिक कह दिया तो सर डिग्री 2 हो जाएगी, और क्या है। तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपसे क्वाड्रेटिक बोले तो डिग्री 2, डिग्री 2 बोले तो क्वाड्रेटिक, ऐसे मतलब, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं यहां पर बच्चों कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को मैं आप सब लोगों को बड़े प्यार से नाजुक तरीके से समझाना चाहता हूं। वो क्या बात है बच्चों, देखो होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों से ये पूरी चीज मैंने लिख दी, अगर मान लो बाई चांस मैं ये ना लिखता और कोई बाहर से बंजारा आ जाता, कोई मंचला आ जाता, जो मंचला जब आता, वो जो मंचला होता, वो मंचला अगर मान लो a को 0 रख देता, यहां थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो a को 0 रख देता, तो उस मंचले की वजह से सारी की सारी कहानी चली बसी हो जाती। कैसे चली बसी हो जाती कि अगर तुमने a को 0 रख दिया होता तो लल्ला जे तो उड़ गओ, बचो कितनो बचो, जे तो उड़ गओ। तो इसका मतलब जो निशानी थी वो तो गई। एक्चुअल में ये क्या बन गया एक्चुअल में ये क्या बन गया बच्चों, एक्चुअल में तो ये लीनियर बन गया, इक्वेशन की हवा निकल गई। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना होए कभी। क्या करेंगे, ऐसा ना होए कभी। तो ध्यान रखना है कि a की वैल्यू को कभी भी बच्चों 0 अंडा नहीं होने देना, ध्यान रखेंगे ना। वेरी गुड। तो इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इसमें a 0 ना हो, बाकी क्या सर, फिर क्या b 0 हो सकता है? अब बताओ सर, क्या c भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर b 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस में c, यानी कि कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। मैंने कहा चलेगा, x की पावर तो 2 दिख रही है ना, तसल्ली तो है, मन को शांति है, शांति है ना मन को, यही चाहिए। मेरे एक जानने वाले थे,
वो अपनी दुकान पे बैठे थे, खूब बड़े बढ़िया बड़े लाला थे नहीं, मतलब शायद हैं भी वो, तो मतलब मैं मिला नहीं उनसे काफ़ी टाइम से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि जब जेब में पैसा रखा होता है ना तो मुझे शांति रहती है। मुझे खर्च नहीं करूँगा, मैं खर्च नहीं करूँगा मैं, लेकिन मुझे मेरी जेब में जब पैसा होगा ना तो मुझे बड़ी शांति होती है। तो वैसी शांति इसको है कि अगर x की पावर 2 है तो बाकी कुछ है साथ के नहीं है, लेकिन मुझे शांति है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए अगर ये यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 भी कह देता तो आप क्या कहते, ax का स्क्वायर प्लस में bx यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस में 9x, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। क्या ये बात चलती? अरे बिल्कुल चलती राजा जी, बिल्कुल चलती। अच्छा सर मान लो मैं ऐसा कह देता कि b भी 0 हो गया एंड c भी 0 हो गया, तो क्या बात चलेगी अब? तो मैंने बोला एक बात सुनो, एक बात बता दूं आपसे, ठीक है? तो 7x का स्क्वायर हो गया ये, बताइए क्या x की पावर 2 दिखी? क्या तसल्ली मिली? यही तो चाहिए। तो ये 0 हो, ये 0 चाहिए, दोनों के दोनों 0 हो। अगर आपको एक्सप्रेशन में x की पावर 2 दिख रही है तो आप ये बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? बस यही चाहिए। आगे की तरफ बढ़ता हूं, आप लोगों को एक और ऐसे पॉलिनोमियल से मिलाता हूं जो कि अगेन आपके कोर्स में है, जिसके बारे में नॉलेज रखना आपकी जिम्मेदारी है और जिसके बारे में नॉलेज देना हमारी जिम्मेदारी आपको है। तो चलिए जरा देखते हैं वो अगला पॉलिनोमियल क्या होगा। अगला पॉलिनोमियल वो है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, नॉट डिफाइन से शुरू हुए थे। कहां से शुरू हुए थे? नॉट डिफाइन से शुरू हुए थे और कहां आ गए हैं? 3 तक आ चुके हैं, क्योंकि नॉट डिफाइन तो 0 पॉलिनोमियल था। फिर उसके बाद जब डिफाइन हुआ सबसे पहले 0 आया, फिर आया 1, फिर आया 2, अब कौन सा है? 5वां टाइप कौन सा है अपना? क्यूबिक। समझ गए? तो आइए जरा क्यूबिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि आप देखते ही समझ रहे होंगे कि डिग्री कितनी होगी? 3। क्यों? क्योंकि सर आप ही तो सीक्वेंस वाइज लेकर के चल रहे हैं और आप ही हमसे पूछ रहे हैं। तो हाँ बेटा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो कहीं तुम सोए तो नहीं पड़े हो, तो इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। आ जाओ जरा बात कर लेते हैं अब तुमसे भी। तो अगर क्यूबिक है सर तो इसकी जनरल इक्वेशन तो सर कुछ ऐसे ही बन जाएगी, है ना सर? तो मैंने बोला बिल्कुल बेटा जी ऐसे ही बन जाएगी इसकी जनरल इक्वेशन। तो सर एक बात बताओ, यहां पर नहीं लिखोगे क्या कि a इज नॉट इक्वल टू 0? मैंने बोला अरे बेटा अगर तुमने ना बताया होता तो आज तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैं यही कर देता। तो यानी कि मैंने यहां पर ये लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर जे हिले तो सब हिले। क्यों? क्योंकि दोबारा से देखो, अगर a मान लो कभी 0 रख दिया जाता तो ये क्या बन जाता? ये तो यही बन जाता बच्चों। और ये क्या होता? ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती बच्चों। क्यों भाई, सही बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं बोले? सही, बिल्कुल सही बोले सर आप। तो यही बात तो मुझे आपको बतानी थी। इसी के साथ बच्चों, तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये होना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू कभी भी अंडा नहीं होगी। अच्छा सर, तो बी की वैल्यू 0 हो सकती है, सी की वैल्यू 0 हो सकती है, डी की वैल्यू 0 हो सकती है। इट कैन बी, हो सकती है। अगर बी की वैल्यू आप 0 कर देते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए एक्स का क्यूब तो जिंदा है। वो तो कह रहा है ना अभी हम जिंदा हैं। किसी ने वेलकम मूवी देखी है? उसमें वो बोलता है अभी हम जिंदा हैं, तो ऐसे ही ये बोल रहा है। तो अगर सी की वैल्यू बच्चों 0 कर दी मैंने, तो क्या बोलेगा? ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी, अभी हम जिंदा हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए डी 0 कर दिया तो ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स, अभी हम जिंदा हैं। तो ये बात यही कहे चले जा रहे हैं। तो अभी हमें जिंदा हैं कहने के लिए क्या जरूरी है? ए का वहां रहना, ए का वहां उपस्थित होना। कहते नहीं है हमारे तो होने से ही सारे काम हो जाते हैं, तो इनके होने से ही, इनके होने से ये है, मतलब ये इससे कह रहा है तेरे होने से ही तो मैं हूं। कुछ ऐसी बात हो रही है यहां पर, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात आपको यहां पर बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो डिग्री में हम लोगों ने 5 तरीके की डिग्री, यानी कि जब नॉट डिफाइन हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, पढ़ लिया है। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और आप लोगों से बात करूंगा नेक्स्ट टाइप के बारे में, विच इज क्वार्टिक
पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जाहिर सी बात है, जिस सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, वहां पर डिग्री ही 4 होगी अब तो, क्योंकि 1 2 3, अब अगला कौन सा होगा? 4। तो इसका मतलब अगर मैं इसके एक जनरल टर्म की बात करूं तो आप ए एक्स की पावर 4, बी एक्स का क्यूब, सी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स प्लस में ई कहेंगे आप इसको। मतलब कि जरूरी क्या है? ये चीज जरूरी है, इनका उपस्थित होना जरूरी है कि एक ही वैल्यू यहां पर 0 अंडा ना हो, अंडा ना हो बिल्कुल भी। तो क्या इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलेगा कि x की पावर 4 तो यहां पर एग्जिस्ट करती है, बाकी सब जो हैं, चाहे b की बात करें, c d e, इनमें से किसी की भी आप बात करें तो वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बट आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहां पर x की पावर 4 होना चाहिए। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन फिर भी आपको ये बात जो है पता होनी जरूरी है, पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात करता हूं आप सभी लोगों से एक और थोड़ा सा एक्सटर्नल, मैं थोड़ा सा कोर्स से और थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, वो मतलब बस आपको पता होना चाहिए। वो क्या है आपके पास? क्वांटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वांटिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, डिग्री 5 तक आप लोग जा सकते हैं, यानी कि ए एक्स की पावर 5, बी एक्स की पावर 4, सी एक्स की पावर 3, डी एक्स का स्क्वायर, ई एक्स और एफ, यहां पर ऐसा कुछ आ जाए। तो यहां पर भी ध्यान इस बात का ही रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू में बच्चों हमेशा 0 हो, a की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 0 ना हो, क्योंकि अगर बच्चों a की वैल्यू को आप लोगों ने 0 कर दिया, गलती से भी मत करना, अगर कर दिया तो पेले जाओगे। क्या जाओगे? पेले जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर पेले गए, अगर a की वैल्यू 0 कर दी तो x की वैल्यू, x की जो पावर है वो 5 नहीं बचेगी, हाईएस्ट पावर 5 नहीं बचेगी, और फिर इनमें से कुछ रह जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ऐसा ना हो जाए कि x की पावर 5 ना रह जाए। ठीक है, तो ध्यान किस पे रखना है? x की पावर 5 पे रखना है। क्लियर है बच्चों? सो आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी अब आपको नहीं होगी। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के जो जो पढ़ा है उसको एक बार मैं बिल्कुल कंप्राइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चों अभी तक जो पढ़ा वो डिग्री के बारे में समझ लिया था हम लोगों ने, कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया जाएगा उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर दी जाएगी वेरिएबल की, उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं टाइप्स के बारे में कि इससे जो टाइप्स निकल करके आए, सबसे पहले तो डिग्री मिली हमें नॉट डिफाइंड मिली किसकी? 0 पॉलिनोमियल की। इसके बाद मुझे क्या मिला बच्चों? उसके बाद मुझे मिला 0। डिग्री कितनी मिली मुझे? 0 मिली। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, 0 मिली मुझे। किसकी मिली? मुझे कांस्टेंट की मिली। मैं इस सबके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर सबके नाम बच्चों लिख रहा हूँ। इसी के बाद मुझे किसकी मिली? 1 मिला। 1 क्या था बच्चों मेरे पास? लीनियर था। 2 क्या था बच्चों मेरे पास? 2 था बच्चों मेरे पास क्वाड्रेटिक था। ठीक है बच्चों। थर्ड क्या था मेरे पास? क्यूबिक था बच्चों। ठीक है, ये आपके कोर्स तक था। फोर्थ में मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में बात की आप लोगों से, और 5 में मैंने आप लोगों से क्वांटिक के बारे में बात की। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मुझे ये बताना जरूरी लगे, मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए, दैट्स वाई मैंने ये चीज आप लोगों को बताई। एंड आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी कहानी बहुत अच्छे तरीके से, मक्खन मलाई वाले तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब आपसे कोई अगर डिग्री पूछेगा तो आप बिल्कुल मेरी तरह कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि मैं जानता हूं डिग्री क्या होती है, और मैं बताऊंगा आपको डिग्री क्या होती है, और आप डिग्री को एक्सप्लेन करेंगे, और डिग्री को एक्सप्लेन करने के आप ये भी बताएंगे कि इतनी तरीके की डिग्री होती है। 0 की बात करें तो नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट की बात करें तो 1, x की पावर 1 दिखी तो लीनियर, 2 दिखी तो क्वाड्रेटिक, 3 दिखी तो क्यूबिक, 4 दिखी तो क्वाड्रिक, 5 दिखी तो क्वांटिक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डिग्री के बारे में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपके मन में। तो अब मैं आगे की तरफ चलता हूं और आप लोगों से मिलूंगा टर्म। अरे हाँ, टर्म तो पढ़ा दिया था सर। हाँ जी, टर्म मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन टर्म को थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे डिग्री के बारे में जाना, और डिग्री के बारे में जानने के बाद मैंने कहा, क्या कहा? डिग्री के बारे में जानने के बाद मैंने कहा कि इसके भी कुछ टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स बताए। फिर टर्म के बारे में भी जानेंगे, और टर्म के बारे में भी जानने के बाद बोलेंगे इसके भी कुछ टाइप हैं, तो वो भी सीख लेंगे वहां पर।
और फिर बताऊंगा कि पॉलिनोमियल डिग्री और टर्म्स में कैसे बटे। तो चलिए जरा मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।